तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए अब ये एपिसोड हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। जो हमारी मिस रहती है वहाँ से नीचे गिर जाती है, तो ऐसे वो पीछे पलट के देखती है तो पीछे बहुत बड़ा बीस्टों का वहाँ पे झुंड रहता है, जो कि हमारी मिस की तरफ बहुत ज़्यादा तेजी से आ रहा होता है। लेकिन अचानक से वहाँ से एक बहुत ज़्यादा बड़ी स्लैश अटैक जो रहता है वहाँ से निकलता है, जिस जो हमारा एमसी रहता है वो स्लैश अटैक लगाता है, जो कि हमारी मिस के बिल्कुल बगल से ही निकलता है। जिसे देख के जो हमारी मिस रहती है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और वो हमारी मिस और उन बीस्टों के बीच में एक लाइन बन चुकी रहती है। और जो मिस रहती है बोली थी कि ओ नो, यहाँ पे तो मेरे थोड़ी सी चोट लग चुकी है उस अटैक की वजह से। लेकिन जो हमारी मिस रहती है उसके हाथ में थोड़ा सा चोट लग जाती है, लेकिन जो हमारा एमसी रहता है उसको वहां से बचा के निकाल लेता है। और जो हमारी मिस रहती है बोली थी कि आप अभी तक यहाँ पे गए नहीं है। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोलता है कि आखिर मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ पे छोड़ दूंगा। इस जंगल में ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता है, तुम यहाँ पे मेरे साथ आई थी तो मेरे साथ ही यहाँ पे जाओगी। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसको वहां से लेके जाने लगा, बोलता है कि चलो हम लोग यहाँ से अब चलते हैं, अब हमें यहाँ से जाने का समय हो चुका है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है, और वहाँ पे जो हांग नियर रहती है वहाँ से जाते हुए बोलते कि अब तक तो यहाँ पे जो लिन है वो यहाँ पे तो अब तक हड्डी का ढांचा उसका पास बचा होगा, और यहाँ पे ये सब उसी की गलती है, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत ज्यादा मूर्ख है और उसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे ये अपनी गलती की वजह से फंस गई है। तभी जो हमारी एमसी की एनर्जी रहती है उसके वहाँ पे आर्टिफैक्ट को पकड़ लेती है और वापस से मुड़ के अपने साइड लेने लगती है, जिसे देख के जो वहाँ पे रहती है लड़की बोलती है कि आखिर ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी जो हमारा एमसी का आर्टिफैक्ट रहता है वो डायरेक्ट उसकी तरफ जाने लगता है, हमारी एमसी की तरफ वापस से, और जो हमारा एमसी रहता है उसको वापस से उस घाटी में फेंक देता है जहाँ पे बहुत सारे बीस्ट वहाँ पे आए हुए रहते हैं बहुत ज्यादा संख्या में। और जो हमारा एमसी रहता है मुझसे बोलता है कि अब हमें यहाँ पे जाने का समय हो चुका है, और वहाँ पे जो मिस हान रहती है वो बीस्टों के झुंड की तरफ बहुत ज्यादा तेज जा रही होती है, जिस कारण से वहाँ पे एक बंदा जो रहता है ये सब देख लेता है और बोलता है कि अच्छा तो यहाँ पे ये सब हो रहा है। तभी यहाँ पे हमें अभी जो हमारा एमसी रहता है अकेडमी में पहुंच चुके रहते हैं, और जैसे वो लोग अकेडमी पे रहते हैं तो वहाँ पे जो दो गार्ड रहते हैं वहाँ पे बाहर खड़े रहते हैं, और जो हमारी मिस रहती है उसको वहाँ पे वो पिल बना के खिला दी जाती है, जो कि हमारी मिस रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रही होती है। और वहाँ पे जो टीचर रहती है बोली थी कि अब ये यहाँ पे ठीक हो चुकी है, बस इसे यहाँ पे थोड़ा सा आराम की जरूरत है। और यहाँ पे मिस लिन को यहाँ पे जो चोट लगी थी वो घाव मैंने यहाँ पे भर दिया, और वो पॉइजन भी वहाँ पे निकल चुका है। और वहाँ पे जो टीचर रहती है सोच रही थी कि आखिर यहाँ पे किसने सोचा था कि इतनी मुश्किल यहाँ पे जो पिल रहती है वो यहाँ पे इतनी आसानी से बन जाएगी। तभी वहाँ पे दो सर्वेंट आते रहते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे आपको हॉल मास्टर यहाँ पे बुला रहे हैं, आपको यहाँ पे मैन हॉल मास्टर के जो टीचर वो यहाँ पे बुला रहे हैं। वहाँ पे जो मैन हॉल मास्टर के जो टीचर रहते हैं तब वही बूढ़ा हुआ, और वहाँ पे वो बैठे रहते हैं। वहाँ पे हांग फैमिली के भी बंदे लोग आए हुए रहते हैं, और वहाँ पे जो हांग फैमिली का पैटियार रहता है वहाँ पे वो आया हुआ रहता है, जो कि वहाँ पे मिस्टर हांग लियर का यहाँ पे ग्रैंड फादर होता है, जो कि और वहाँ पे उसकी मदर भी आई होती है। और वो जो मदर रहती है वहाँ पे उसकी मॉम रहती है, जो कि बोल रही थी कि आखिर यहाँ पे मेरी बच्ची थी यहाँ पे मैंने तुम्हारे अकेडमी में यहाँ पे भेजा था, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो इतने दिन से यहाँ पे घर नहीं लौटी है, तो क्या तुम यहाँ पे मुझे बताओगे कि आखिर वो यहाँ पे घर क्यों नहीं पहुंची, और तुम यहाँ पे इतने दिन से उसे यहाँ पे ढूंढ नहीं पा रहे हो। तभी जो हमारी मिस्टर रहती है मतलब टीचर और हमारा एमसी वहाँ पे आते रहते हैं, बोले थे कि आखिर यहाँ पे क्या बात है, तुमने यहाँ पे मुझे क्यों बुलाया। तभी जो वहाँ पे बुढ़ाऊ टीचर रहता है वो बोलता है कि मुझे जैसा कि मैंने सुना था कि तुम लोग यहाँ पे फिनिक्स माउंटेन में गए थे, और वहाँ से वो जड़ी बूटी भी तुम लोग फ्रूट लेके भी आए थे, तो मैं यहाँ से तुमसे कुछ जानना था। तो जैसे कि मिस यहाँ पे जो पीछे है मिस हांग है, और यहाँ पे जो उनकी बेटी थी वो भी यहाँ पे फिनिक्स माउंटेन में गई थी, तो क्या तुम्हारी मुलाकात इनकी बेटी से यहाँ पे हुई है, जिनका नाम यहाँ पे मिस हांग नियर है, जो कि यहाँ पे एकेडमी की एक बहुत ज्यादा अच्छी स्टूडेंट थी। तभी वहाँ पे जो मिस हांग रहती है मतलब उनकी मॉम वो बोलती कि वे लड़के आखिर क्या तुमने यहाँ पे मेरी बेटी को यहाँ पे देखा है, जल्दी से तुम मुझे बताओ, क्या तुम यहाँ पे गूंगे बह रहे हो, तुम्हें यहाँ पे कुछ सुनाई नहीं देता है, तुम मेरे सवालों को यहाँ पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, क्या तुम यहाँ पे मुझे कुछ बताओगे कि तुमने मेरी बेटी को देखा भी है कि नहीं। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसे घूर के देखने लगता है, और वहाँ पे जो हो रहती है लड़की वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, बोलती कि आखिर तुम मेरी इस बातों को सवाल क्यों नहीं दे रहे हो, क्या तुम यहाँ पे मुझे कुछ बताओगे कि नहीं। और उसे वहाँ पे गुस्सा आने लगता है, और वहाँ पे जो वो रहता है टीचर बूढ़ा वो बोलता है कि आकर तुम जानते हो तो कुछ बता दो, जल्दी से तुम बता दो कि आखिर तुम क्या इसकी बेटी से यहाँ पे मिले हुए थे कि नहीं। तभी वहाँ पे एक वॉइस आती है और बोलती कि यहाँ पे हांग नियर यहाँ पे मर चुकी है। ये बात सुनकर उसकी मॉम और वहाँ पे जो टीचर रहते हैं दोनों वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वहाँ पे वो बंदा पीछे से आ चुका रहता है। बोले कि मैं तुम लोग को बताता हूँ कि आखिर यहाँ पे हांग नियर कहाँ पे गई है। ये बात सुन के जो हमारा एमसी रहता है उसके पलट के देखता है, और वो बंदा जो रहता है हमारी एमसी की तरफ इशारा करता है, बोलता है कि इसी बंदे ने हांग नियर को यहाँ पे जान से मार डाला, मैंने अपनी आंखों से वहाँ पे देखा हुआ था। ये बात सुन के वहाँ पे दोनों टीचर जो रहते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर उसकी यहाँ पे डेथ कैसे हो सकती है, क्या ये यहाँ पे हो सकता है। और वहाँ पे जो उसके मॉम डैड रहते हैं और वहाँ पे ग्रैंड फादर जो रहते हैं ये सब सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और उनको वहाँ पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता है। और वहाँ पे जो बुढ़ाऊ टीचर रहता है बोलता है कि चैन लिंग क्या तुम यहाँ पे पागल हो गए, तो हम आखिर यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि वो यहाँ पे मर चुकी है, आखिर तुम्हारे पास इसके क्या सबूत है। तभी वहाँ पे जो चेंगलिंग रहता है वो बोले थे कि हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा था, इस बंदे ने यहाँ पे हांग नियर को यहाँ पे मार डाला था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। और वो जहाँ पे चेंगलियर रहता है वो बताने लगता है कि यहाँ पे मैं आप लोग को यहाँ पे सब कुछ बताता हूँ, और वो मन में सोचने लगता है कि ये एक अच्छा मौका है यहाँ पे मेरे जुर्म को छुपाने के लिए। और वहाँ पे जो रहता बताने लगता है कि यहाँ पे मैंने हांग नियर से बहुत सारी विनती की थी कि वो मेरे साथ यहाँ पे आ जाए, लेकिन वो मेरी बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मानती थी, जिस कारण से वो मुझे उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, और मैं उससे यहाँ पे बदला लेना चाहता था। इसलिए मैंने उससे यहाँ पे कहा था कि हम लोग यहाँ पे फिनिक्स माउंटेन में जाके एक साथ यहाँ पे चाय देते हैं, लेकिन वो जाके फिनिक्स माउंटेन में गई तो उसने मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा पीटना चालू कर दिया, और वो मुझे वहाँ पे बहुत ज्यादा तड़पा रही थी और बोले थी कि अब तुम्हें यहाँ पे सबक आएगा।
आएगा, लेकिन थैंक गॉड कि मेरे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा दिमाग है। तो मैंने सुबह जाके उसके खाने में जहर मिला दिया, जिस कारण से उसकी बॉडी वहाँ पे कुछ कर नहीं पा रही थी, और इसी मौके का मैं फायदा उठाने वाला था। और वो बोलने लगता कि मैंने अब उसे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं छोड़ा, मैंने उसे यहाँ पे पकड़ लिया था और वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और मैंने उससे बोला कि तुम यहाँ पे सीधे सीधे जो मैं कहता हूँ वो करो, वरना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मैं देखा कि वहाँ पे कुछ ज्यादा हलचल होने लगी है, जिस कारण से मुझे वहाँ पे थोड़ा सा घबराहट होने लगी और मुझे लगा कि मुझे ये सब बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करना चाहिए, अच्छा समय ये नहीं है, और मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना मैं भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मुसीबत में आ सकता हूँ। वो देखता है कि बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि यहाँ पे तो लहर आ रही है बीस्टो की, तो मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी वो जो रहता है वहाँ से भागने लगता है, बोल रहा था कि मैं इसके साथ रहूंगा तो मैं भी यहाँ पे मारा जाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ से चले जाता हूँ, ये लड़की यहीं पे मर के खत्म हो जाएगी। और वहाँ पे वो देखता है कि जो हमारा एमसी रहता है वो उस लड़की को वहाँ पे फेंक दिया रहता है, वो ये सब देख लेता है, जिस कारण से वो जो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में वो सोचता है कि ये सब अच्छा मौका इसे यहाँ पे फंसाने के लिए, और यहाँ पे मैं बच भी जाऊंगा। तभी वो जो बोलता है हमारे एमसी कि तुम इस बात को यहाँ पे मुकरना मत कि तुमने उसे यहाँ पे बिल्कुल नहीं मारा था। तभी जो दोनों टीचर रहते हैं वो हमारे एमसी से पूछते क्या मिस्टर को क्या ये बात सच है कि आपने उसे यहाँ पे मार डाला है। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोलते कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या बोले, और वहाँ पे सब लोग बातें करने लगते हैं। और जो हमारा एमसी रहता है बोलते क्या मुझे उसे मारना नहीं था, क्या मैं उसकी बॉडी को यहाँ पे छोड़ता। तभी जो वहाँ पे सब लोग बात करने लगते हैं कि वो हमारी अकेडमी की एक बहुत ज्यादा अच्छी होनहार बेटी लड़की थी, लेकिन इसने यहाँ पे मार दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो बोलते हैं कि अब तो ये यहाँ पे गया क्योंकि यहाँ पे व्हाइट मास्टर यहाँ पे है। तभी जो वहाँ पे हार्नियर की मॉम रहती है वो हमारे एमसी के ऊपर एक झटके से अटैक कर देती है, बोलती कि जानवर कमीने मैं तुझे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं छोड़ूंगी। तभी जो हमारा एमसी था वहाँ पे अपनी पावर रिलीज करने लगता है, बोले थे कि अब लगता है मुझे यहाँ पे काउंटर अटैक करना पड़ेगा। और जैसे उस लड़की को वहाँ पे अटैक जो रहता है हमारे एमसी के साथ पहुंचने वाला रहता है, लेकिन जो हमारा एमसी रहता है उसके अटैक को वहाँ पे अपनी नदी की मदद से रोक लेता है। और वहाँ पे जो लड़की रहती है बहुत ज्यादा पीछे चली जाती है, उसकी जो एक और बेटी रहती है जो कि उसके पास आ चुकी रहती है, बोलती कि माँ आप ठीक तो है, यहाँ पे आपको कुछ हुआ तो नहीं। तभी वहाँ पे बहुत ज्यादा शेडोज निकलने लगती है, जिस कारण से वहाँ पे जो शेडो रहती है उस लड़की को वहाँ पे पकड़ लेती है, और वो जो लड़की रहती है वहाँ पे संभल जाती है। और वहाँ पे जो उसके वो रहते हैं ग्रैंडफादर वहाँ पे आ चुके रहते हैं, बोले थे कि लगता है कि यहाँ पे मुझे ही यहाँ पे सबक सिखाना पड़ेगा। तभी वो जो रहते हैं वहाँ पे अपनी एक आर्ट इस्तेमाल करने लगता है, जिसे वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट रहते हैं सब देख के बहुत ज्यादा हैरान रहते हैं, बोलने लगते हैं कि ये आर्ट तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और जो बुढ़ाऊ रहता है बताने लगता है कि ये एक स्पिरिट कंट्रोल आर्ट है जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खास रहती है। जब भी ये स्पिरिट किसी को यहाँ पे अपने कब्जे में ले लेती है तो वो उसकी सोल को यहाँ पे खत्म कर देती है पूरी तरह से, और तुम भी यहाँ पे खत्म हो जाओगे। तभी जो हमारा एमसी रहता है वो अपनी वहाँ पे शॉट निकाल लेता है, बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो देखते हैं कि कौन यहाँ पे जीत पाता है। और जो हमारा एमसी रहता है एक बहुत सारे वहाँ पे स्लैश लगा देता है उन शैडोज के ऊपर, लेकिन उन शैडोज को वहाँ पे ज्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं होता है। सोल को वहाँ पे वो जो सोल रहती है और ज्यादा एग्रेसिव मोड में आ जाती है और हमारे एमसी के ऊपर पूरी तरह से अटैक करने लगती है। जो कि हमारा एमसी रहता है उससे वहाँ पे थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो जो शैडोज रहती है एनर्जी से बनी हुई डार्क एनर्जी वो हमारे एमसी को वहाँ पे घिरने लगती है। और जो हमारा एमसी रहता है बोलता है कि वाह ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे हो रहा है, मुझे इसमें थोड़ा सा और देखना कि आखिर इसमें होता क्या है। वो जितनी भी वहाँ पे सोल्स रहती है वो हमारे एमसी को वहाँ पे घेरना चालू कर देती है और चारों तरफ से हमारे एमसी को वहाँ पे घेर लेती है। और वहाँ पे जो बुढ़ाऊ रहता है बोले कि अब तुम इस अटैक से यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, ये तुम्हारे शहर को सोल को पूरी तरह से क्रश कर देगी और तुम्हें यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगी और तुम यहाँ पे अपने आप ही यहाँ पे खत्म हो जाओगे। तभी जो हमारे एमसी की एनर्जी रहती है वहाँ पे रिलीज हो रही होती है, वो जो सोल रहती है हमारे एमसी को वहाँ पे पकड़ ली होती है। जो कि हमारा एमसी रहता है वहाँ पे जैसे ही अपनी आंखें वहाँ पे खोलता है तो उसकी आंखों से बहुत ज्यादा प्रेशर निकल रहा होता है, जिस कारण से वहाँ पे जो सोल रहती है बहुत ज्यादा पीछे चली जाती है। और जो बुढ़ाऊ रहता है बोले कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे एमसी की बॉडी के अंदर से इतनी ज्यादा गोल्डन एनर्जी निकलती है कि वो जितनी भी डार्क सोल रहती है वो पीछे आ जाती है। और जो बुढ़ाऊ रहता है बोले कि ये बंदा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ताकतवर है, आखिर ये इसकी कल्टीवेशन कितनी स्पीड से यहाँ पे बढ़ सकती है, आखिर ये इतनी यंग एज में इतनी ज्यादा अच्छी कल्टीवेशन कैसे प्राप्त कर सकता है। और वो बोलता है कि यहीं पे रुक जाओ, हमें यहाँ पे फाइट नहीं करनी चाहिए वरना हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और वहाँ पे जो रहता है बुढ़ाऊ रहता है बोला था कि अब लगता है तुम्हें मुझे यहाँ पे मारने के लिए अपना पूरी ताकत यहाँ पे लगानी पड़ेगी, तुम यहाँ पे मुझे अच्छे से नहीं बताओगे। तभी वहाँ पे जो एल्डर रहता है वो हमारे एमसी के सामने आ चुका रहता है, बोले थे कि आप लोग यहाँ पे फाइट बिल्कुल नहीं कर सकते, ये हमारी अकेडमी है, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते हैं। तभी वहाँ पे मिस लेना आ चुकी रहती है, बोले क्या आखिर व्हाइट मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे आते हुए उन लोग को वहाँ पे रोक देती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। ओके बाय बाय।